ओम नमश्चंडिकाय दुर्गा दैव्ये नमः। ओम गम गणपतये नमः। श्री संतोषी माँ दैव्ये नमः। ओम नमः शिवाय। कर से कर को जोड़कर शिव को करूं प्रणाम, हर पल शिव का ध्यान धरूं, सफल होए सब काम। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भक्तों, यह सावन का महीना है। सुहागिनों और कुंवारियों के लिए शिव आराधना का ये सर्वोत्तम मास है, जहाँ सुहागिनें अपने पति की सुख, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करते हुए भगवान शिव की पूजा करती हैं। वहीं कुंवारियाँ सुंदर मनोवांछित पति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजन अर्चन करती हैं। हर कुंवारियाँ अपने सुहाग के रूप में भगवान शिव जैसे अगाध प्रेम करने वाले पति की कामना करती हैं और 16 सोमवार व्रत रख के भोलेनाथ जैसा मनोवांछित वर प्राप्त करना चाहती है। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि 33 करोड़ देवी देवता हम हिंदुओं में हैं, तो आखिर भोलेनाथ जी में ऐसा क्या है कि लड़कियाँ भोलेनाथ जैसा ही पति चाहती हैं, जिसके ना घर है ना बार है, जिसके गले में सर्पों की और नरमुंडों की माला है, जिसने सर्वांग में भस्म रमाया हुआ है और मृगछाला ही जिसका वस्त्र है। ऐसे जटाजूटधारी शिव में क्या है जो लड़कियां उनके जैसा वर चाहती हैं। और माता पार्वती जी ने कहा है, बरहु शंभु न तु रहूं कुंवारी। शिव जी के लिए उन्होंने युवावस्था में ही सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। तब प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती से विवाह किया। सर्वविदित पुराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया था, लेकिन उनका प्रण था कि हर जन्म में पति के रूप में महादेव को ही पाना है। सो दूसरे जन्म में देवी सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया और कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि जहाँ हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वहाँ कुंवारियाँ शिव जैसा पति ही क्यों चाहती हैं, जो कि जटाजूटधारी है, नरमुंडों की माला एवं सर्पों की माला धारण किए हुए है, मृगछाला ही जिसका वस्त्र है, ना घर है ना बार है, हिमालय पर वास करने वाला है। ऐसा शिव जिसको पति के रूप में हर लड़की चाहकर अपना जीवन धन्य समझती है। इनके सापेक्ष में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठतम माना गया है, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी दुनिया को कर्तव्य सिखाना चाहते हैं और कर्तव्य के लिए, मर्यादा के लिए अपनी पत्नी का त्याग भी कर देते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण दुनिया को प्रेम का महत्व बताने के लिए पत्नी के साथ साथ राधा और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, जबकि भगवान शिव ने सती से बिछुड़ने पर तांडव मचा दिया था। ये उनका अगाध और उत्कृष्ट प्रेम ही था कि वो अपनी पत्नी के वियोग में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और उन्होंने तांडव मचा दिया था। भगवान राम एक आदर्श राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वहीं श्री कृष्ण एक आदर्श प्रेमी हैं, राज राजेश्वर हैं, योग योगेश्वर हैं, परंतु भगवान शिव सिर्फ एक आदर्श पति हैं। वह सदा पार्वती के साथ विचरण करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए रामायण की और भागवत की कथा सुनाते हैं, रुद्र वीणा और डमरू बजाते हैं, नृत्य करते हैं। यही तो हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उसे अधिक से अधिक समय दे और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करे। भगवान शिव भगवान विष्णु की तरह पत्नी को चरणों में नहीं बल्कि अपने बाएं बिठाते हैं। इसीलिए माँ गौरी सही मायने में शिव की वामांगी हैं। इसी विषय में एक कथा है कि शिव के श्रृंगीगण ने, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, समाधि में बैठे हुए शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। वो सिर्फ शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। अतः उन्होंने शिव के साथ विराजमान आदि शक्ति से शिव जी से अलग होने का अनुरोध किया। देवी पार्वती जी ने इस पर आपत्ति जताई और इधर श्रृंगी ऋषि भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब उनको कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने भंवरे का रूप धर करके भगवान शिव और पार्वती के बीच से गुजरने का प्रयास करने लगे। इस बीच भगवान शिव की समाधि टूटी तो उन्होंने जान लिया कि श्रृंगी अभी अज्ञानी हैं, जो वो हम दोनों में भेद कर रहे हैं। उन्होंने माता को अपनी गोद में बिठा लिया।
लेकिन श्रृंगी फिर भी नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया और देवी पार्वती को अपने में समेट लिया। इसके पीछे भगवान का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वह प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या करना चाहते थे। अर्धनारीश्वर का रूप उन्होंने शिव और शक्ति को अभेद बताने के लिए रखा था। जब माता पार्वती जी क्रोधित होकर महाकाली के रौद्र रूप में आ गई थीं, तब सदाशिव ने अपना सारा गौरव, सारा बल और सारी अस्मिता का त्याग करके उनके चरणों में लेट जाते हैं ताकि वह शांत हो जाएं। यह पत्नी से मनुहार करने की अंतिम सीमा है। इन्हीं चारित्रिक गुणों के कारण हर नारी भगवान शिव जैसा ही पति चाहती है और वो सावन के महीने का इंतजार करती है कि भगवान भोलेनाथ को ये महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी सावन के महीने में भगवती पार्वती ने अलौकिक तप करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था। तो हम सब भी उन्हीं आशुतोष औघड़दानी सदाशिव की पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें, अपने सुहाग, अपने परिवार की मंगल कामना करें। इसी कड़ी में शिव जी की मानस पूजा समर्पित है। शिव मानस पूजा भगवान भोलेनाथ की अद्भुत स्तुति है। सावन में शिव मानस पूजा स्तोत्र से शिव की आराधना भक्तों को दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को इसी स्तुति से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। शिव मानस पूजा स्तोत्र में कुल मिलाकर 5 श्लोक हैं। शिव मानस पूजा की रचना स्वयं शंकराचार्य ने शिव की स्तुति करने के लिए की थी। शिव मानस पूजा। ओम रत्नय कल्पितमासनम हिमजलय स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदांकित चंदनं जाति चंपक बिल्लव पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्रभो स्वीकुरु। हे भोलेनाथ, मैं ऐसी भावना करता हूँ कि संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान होइए। हिमालय के शीतल जल से भगवान भोलेनाथ को भक्त स्नान कराता है। केसर, कस्तूरी और चंदन भगवान के अंगों पर लगाता है। जूही, चंपक, बिल्वपत्र आदि से भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करता है। नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जटित हैं में खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मृदुजल एवं तांबूल भक्त अपने मानसिक भावों द्वारा भगवान को प्रस्तुत करता है। हे कल्याण करने वाले प्रभु, मेरी इस भावना को स्वीकार करें। प्रभु की पूजा स्त्री या पुरुष भाव से नहीं करना चाहिए, आत्म भाव से करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। हे प्रभु, मैं आत्म रूप में आपकी पूजा अर्चना करता हूँ। छत्रम चामर्योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भैरी मृदंग का हलकला गीतम च नित्यम तथा साष्टांगम प्रणतिः स्तुतिर्बहुविद्या वेतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दत्खिलं शंभो तवाराधनम। हे भगवान, मैं आपके ऊपर छत्र लगाकर चंवर और पंखा झल रहा हूँ। निर्मल दर्पण जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा है, वह आपकी सेवा में प्रस्तुत है। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभ आदि की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रस्तुत की जा रही हैं। हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी यह नानाविध की पूजा स्वीकार करो। हे शंकर जी, आप मेरी आत्मा हैं, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके गण हैं, मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है। मैं जो सोता हूँ वह आपका ध्यान समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है,
मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ वह आपकी आराधना ही है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्व में तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हे परमेश्वर, मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र और मन से अभी तक जो जो भी अपराध किए हैं, हे प्रभु हे भोले भंडारी, आप उनको क्षमा करें। महादेव आपकी जय हो। ऐसी सुंदर भावनात्मक स्तुति द्वारा हम मानसिक शांति के साथ साथ ईश्वर की कृपा बिना किसी भौतिक साधन संपन्नता के भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा का शास्त्रों में श्रेष्ठतम पूजा के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार मानसिक पूजा करके हम भौतिक उपचारों द्वारा भी भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। श्री भगवते श्याम शिवाय नमः कहकर भोलेनाथ को समस्त वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए, या ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान भोलेनाथ को सभी वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा का मंत्र है यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। श्री भगवते श्याम शिवाय नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को नमस्कार करके क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा की जाती है। अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो बैठे हुए भी दोनों हाथों को सिर के ऊपर जोड़ करके आधी परिक्रमा कर लें। उसके बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। श्री भगवते श्याम शिवाय नमः। क्षमा याचना समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।